जिस पर हमारा जो है सो सुनवाई एक विकलांग आदमी का होगा, जो इनकी ज़मीन लूटने से लोग बच जाएंगे। तो कैसे लाए इनको आप? टोटो से लाए इनको, न चलने फिरने से भी अपंग हैं, आँख से दिखाई भी नहीं देता है इनको। ये हमारे चाचा हैं। विश्वास है हो जाएगा? हाँ, विश्वास है। हमारा बेटा जो 24 वर्ष का था, कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल का दिन दहाड़े मर्डर हो गया शिवपुरी मोहल्ला में ही। आज जानवर के जैसा उसका किया गया कि यदि उन लोगों पर जो आरोपित है, उन लोगों पर यदि आप कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं तो हमें ही मार दीजिए, पूरा परिवार हम लोग सामने रहेंगे। हम लोग को सरकार राशन कार्ड, हरा कार्ड दी है, लेकिन कार्ड नहीं छपा है। सदर हॉस्पिटल के लोग भेज देते हैं कि ये कार्ड पर जांच नहीं होगा, पैसा लगेगा, पैसा दीजिएगा तभी होगा। कि हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जबरन केस रहते हुए भी हम लोगों को प्रतिदिन धमकी दिया जाता है घर में घुसकर जान मारने का, और बाल बच्चा जितना सबको जान मार देंगे ऐसा धमकी दिया जाता है। झारखंड सरकार और झारखंड पुलिस के द्वारा एक महत्वाकांक्षी पहल की गई। आज 18 दिसंबर के दिन नए समाहरणालय के समीप आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम का माध्यम से जनसंपर्क शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से आज सभी जो आम लोग हैं और जो जिलावासी हैं, उनकी जो समस्या है जो सालों से अधूरी है, उन सभी समस्याओं का आज निवारण करने का प्रयास कर रही है जो झारखंड प्रशासन है। नमस्कार, मैं मानसी पाठक आप सभी का स्वागत करती हूँ हज़ारीबाग अपडेट्स में। और बता दें कि हज़ारीबाग, बरही, बरकट्टा और जितने भी अन्य अनुमंडल जो हज़ारीबाग के अंतर्गत आते हैं, सभी थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद हैं। और जो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सभी आम लोग हैं जो अपने अपने समस्या अपने पुलिस के पास में रख रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द हो जाए। तो आइए लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस कैंप के माध्यम से उन्हें कितना लाभ पहुंचा है और क्या उनके समस्या का निवारण हो पाया है इस कैंप के माध्यम से। ये सभी अन्य बातें हम यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो आइए हज़ारीबाग एसपी अरविंद जी से सुनते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। जन स्तरीय जन शिकायत समस्या कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसमें इसके पहले भी हम लोग 10 तारीख को किए थे, 10 अक्टूबर को हुआ था। उसमें लगभग 400 के आसपास आवेदन पड़े हुए थे, जिसमें हम लोग 300 लगभग 93-94 के समाधान सेम डे ही हम लोग किए हुए थे। बाकी जो रेस्ट बचे हुए थे, जो टाइम पीरियड दिया जाता है, उस टाइम पीरियड के अंदर समाधान करना होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि एक जगह आप आते हैं। यहाँ पर इस दोनों अनुमंडल के एसडीओ भी रहते हैं, सारे जिला के पुलिस पदाधिकारी रहते हैं, एसडीपीओ भी रहते हैं, डीएसपी भी रहते हैं और सीओ जो वगैरह भी रहते हैं। तो मैक्सिमम जो आवेदन गिरते हैं वो आवेदन ज़मीन से रिलेटेड मैक्सिमम आवेदन होता है। तो एक ही जगह सीओ, एसडीओ और हमारे थाना के थाना प्रभारी से भी मुलाकात हो जाती है, जिससे जो आवेदन गिरता है उसका निष्पादन तुरंत हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये एक दिन में ही हो जाता है या इसका कोई टाइम? नहीं, बहुत सारे ऐसे भी मैटर होते हैं जिसको कि 10 दिन का, 15 दिन का, जिस टाइप का केसेज होते हैं, जिस टाइप का आवेदन होता है, अगर लिटिगेंट है तो फिर उसमें 10 दिन 15 दिन के बाद उस पर कार्रवाई समाधान करके फिर हम लोग अपलोड करते हैं। कितने वर्षों से ये चला रहा है? नहीं, अभी तो हमारे ख्याल से पूर्व में कभी चला होगा, लेकिन ये दूसरा जन शिकायत अभी तक तो जो आदेश है लगातार चलते रहेगी। अच्छा, इस कैंप के माध्यम से अभी तक कितने मामलों का निपटारा हो गया है? अभी तक तो मैं वही तो बताया कि लगभग 300 हमारे ज़िला में 392 का अभी तक निष्पादन हो चुका है। क्या समस्या लेकर आए थे इस कैंप में? हम समस्या लेकर के आए थे कि 7/10/23 को हमारा बेटा जो 24 वर्ष का था, कृष्ण कुमार उर्फ मनमन मंडल का दिन दहाड़े मर्डर हो गया शिवपुरी मोहल्ला में ही। शिवपुरी मोहल्ला का सब आदमी देख रहा था, आज जानवर के जैसा उसका मर्डर किया गया। लेकिन लोहसिंगना थाना प्रभारी, सदर हज़ारीबाग थाना प्रभारी, एसपी मनोज रंजन चौथे उस समय तत्कालीन एसपी थे, उन्होंने संवेदना भी नहीं व्यक्त किए और न तो उस पर ऑथेंटिक कार्रवाई की। उसके बाद आए 2-3 महीने के बाद अरविंद कुमार सिंह जो वर्तमान एसपी हैं, इनसे भी मैंने बहुत बार मिला, लेकिन ये भी आश्वासन दे कर के और टाल मटोल करते रहे, ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं हो पाई। इसमें से 12 आदमियों का जो आरोपी है उसको गहन जांच में रखा गया है।
अच्छा, क्या लगता है कि आपकी जो समस्या है इस कैंप के माध्यम से निपटारा हो इस जाएगा? के माध्यम से तो निपटारा होने का कोई चांस ही नहीं है, सिर्फ खाली खाना पूर्ति है। हमारा बेटा का तो वापस नहीं कोई ला सकता, भगवान भी नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम जो मर्डरर है उसको तो कम से कम सलाखे में भेज करके और न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। जो पुलिस का फ़र्ज़ है उतना ही हम चाहते हैं, इससे अधिक हम नहीं चाहते हैं। और हम पुलिस महकमा से गुजारिश करते हैं कि यदि उन लोगों पर जो आरोपित है उन लोगों पर यदि आप कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हैं तो हमें ही गोली मार दीजिए, पूरा परिवार हम लोग सामने रहेंगे। आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी कि एसपी साहब ने मर्डर किया। जी करके हम क्या करेंगे? एक पिता का दर्द को समझना चाहिए एसपी महोदय को, आईजी महोदय को, डीआईजी महोदय को, डीजीपी महोदय को, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन महोदय को, जो राज्यपाल महोदय हैं उनको भी समझना चाहिए। उनको भी मैं कॉपी दिए हुए हूँ, पीएमओ के यहाँ भी कॉपी दिए हुए हूँ, मानवाधिकार आयोग को भी मैं कॉपी दिए हुए हूँ, गृह मंत्रालय अमित कुमार को भी फ़ोटो दिए हुए हूँ, सब कुछ मैं दिए हुए हूँ। लेकिन अभी तक जो ऑथेंटिक कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। अब एक ही उपाय है कि ये प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिलती है तो आत्मदाह करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसके जिम्मेदार कौन होंगे? पुलिस प्रशासन होंगे, मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन होंगे, राज्यपाल होंगे, प्रधानमंत्री महोदय होंगे। क्या मेरा कहना नाम मुबारक हुसैन है, ग्राम डुमरौन, थाना इचाक, जिला हजारीबाग का रहने वाला हूँ। हम लोग को सरकार राशन कार्ड, हरा कार्ड दी है, लेकिन कार्ड नहीं छपा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो कार्ड का मांग करता है। कार्ड नहीं देने के कारण ना खून जांच, पेशाब जांच या अन्य प्रकार का जो एक्सरे वगैरह होता वो नहीं हो पाता है। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कार्ड आप छपवाने के सक्षम में नहीं हैं तो कम से कम सरकार के द्वारा सूची के ही माध्यम से उसको आदेश भेजा जाए कि जो कार्ड से जन वितरण दुकान से सामान लेते हैं उसी कार्ड पर इलाज का भी उसमें किया जाए। हम ग्रामीण जनता, देहात का रहने वाले, हम लोग को बहुत कठिनाई होता है। शहर बाज़ार में हम लोग तो रहते नहीं हैं, लेकिन हम लोग को वहाँ इस तरह कह के सदर हॉस्पिटल के लोग भेज देते हैं कि ये कार्ड पर जांच नहीं होगा, पैसा लगेगा, पैसा दीजिएगा तभी होगा। हम यही कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि हम लोग को कार्ड दिए हैं तो कार्ड उपलब्ध कराया जाए, सूची पर नहीं। और सूची पर नहीं होता है तो उसको चिट्ठी लेके सिविल सर्जन के यहाँ भेज दीजिए, जिसमें हम लोग इलाज के लिए हम लोग को सुविधा हो सके, यही कहेंगे। और सरकार ग्रामीण जनता को जनता दरबार लगाते हैं लेकिन उसमें एक भी काम नहीं होता है। सिर्फ हवाई वाला बात होता है, जैसे टेबल लगा के बैठ गए हैं और कोई काम नहीं होता है। इसीलिए काम होना चाहिए। इस तरह के पब्लिक को जो पैसा है वो पैसा नहीं बर्बाद नहीं होना चाहिए। पब्लिक को, जनता को काम होना चाहिए। सरकार बोलती है कि शहर से नहीं काम चलेगा, देहात बाज़ार से सरकार चलेगा, तो देहात वाले को लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है, ना इस तरह का बात होता है। इसलिए सरकार से हम खाद्य आपूर्ति विभाग से एवं इस डीसी महोदय से या खाद्य आपूर्ति विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं कि कार्ड अविलंब छपवाकर आम जनता को उपलब्ध कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो जन समस्या के लिए जो कैंप आयोजित किया गया है, इस कैंप के माध्यम से निपटारा हो पाएगा? नहीं, देखिए अगले बार हमने आवेदन दिए थे लेकिन उसका आज तक कोई सूचना ना नोटिस हुआ। हमने बड़ा बाबू बोला कि बड़ा बाबू बोले कि भैया हम तो विभाग को भेज दिए, विभाग नहीं करता तो हम दोषीवार नहीं हैं। पुलिस विभाग को जो काम है वो हम कर दिए हैं और ये अदर विभाग का काम होता है, विभाग द्वारा नहीं हो पाता है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम विभाग को करें। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये देखने वाली बात है। सरकार खाली करती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ ग्रामीण जनता को सिर्फ यही है कि दिखावा होता है, काम नहीं होता है। क्या समस्या लेकर आए थे इस कैंप में? मेरा शादी हुआ था और मेरा हस्बैंड को मतलब 2-3 दिन रहे मेरा हस्बैंड, और फिर मेरी सास भगा दी उसको, और फिर वो लड़का भी लापता है। और उसके घर में जितना दिन भी रहे, ना उसकी माँ खाना पीना देती थी ना कुछ, और मार के कुआं में डालने भी जा रही थी। और ना कुछ भी मतलब सही से कुछ भी मतलब घर से बाहर ना कुछ भी, कहीं भी नहीं, मतलब रूम के अंदर ही लॉक करके और मारपीट खूब करते थे उनके घर वाले लोग, उनके दोनों भाई लोग। और क्या बोल रहे हैं, अभी तक मेरा केस मतलब चालू हुआ है तो फिर अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। कितने साल पहले केस दर्ज? एक साल होगा।
1 साल से निवारण नहीं हुआ और आज इस कैंप के माध्यम से क्या लगता है कि इस समस्या का निवारण हो जाएगा? अभी तो मैं स्टार्टिंग की, अभी तो उम्मीद तो लेके आए हैं। गोदी से लाना पड़ा वो टोटो से इनको। नौबत ये पड़ गया कि हम उपायुक्त महोदय को भी आवेदन भी दिए थे और ये जन्म से दिव्यांग हैं। इनके ज़मीन पर लोग मकान बना दे रहा है, ना इनका सेवा कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ज़मीन को इनका लूटते जा रहा है। मैं कई बार आवेदन भी दिया लेकिन इसका आवेदन का सुनवाई नहीं हुआ। तो हमको एक विश्वास हुआ कि यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जन शिकायत, जिस पर हमारा जो है सो सुनवाई एक विकलांग आदमी का होगा, जो इनकी ज़मीन लूटने से लोग बच जाएंगे। तो कैसे लाए इनको आप? टोटो से लाए इनको, न चलने फिरने से भी अपंग हैं, आँख से दिखाई भी नहीं देता है इनको। ये हमारे चाचा हैं। विश्वास है हो जाएगा? हाँ विश्वास है, विश्वास है। मेरा नाम लोग अगल बगल के जितने इंक्वायरी में जाएंगे तब नहीं पता चल जाएगा कौन लूट रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा हुआ। इनका नाम उमेश कुमार मिश्रा हुआ। हमारे चाचा हैं, इनकी शादी ब्याह नहीं हुई है, विकलांग है। घर नरसिंह स्थान खपरियामा हुआ। क्या समस्या लेकर आए थे भैया, बताइए। समस्या है कि हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जबरन केस रहते हुए भी। और मेरा घर कुलघट्टी है। मेरा नाम प्रकाश कुमार शर्मा। हम लोगों को प्रतिदिन धमकी दिया जाता है घर में घुसकर जान मारने का, और बाल बच्चा जितना सबको जान मार देंगे ऐसा धमकी दिया जाता है। थाना में आवेदन 3 आवेदन दे चुके हैं और डीसी साहब मैडम के पास दो आवेदन दिए। जनता दरबार में कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। 4 आवेदन एसडीओ साहब पास के दिए हैं, जो कि उन्हीं के कार्यालय में अभी तक रुका हुआ, वहाँ से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। और 100 नंबर 112 नंबर पर लिखा दिया जाता है कि काम को रुकवा दिया गया है। और जब हम घर जाते हैं तो देखते हैं काम चलते हुए रहता है। दिन रात करके मेरा ज़मीन पर 10 फीट बाउंड्री उठा लिया है। अच्छा, क्या लगता है इस कैंप के माध्यम से आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा? हाँ, अब तो लग रहा है मीडिया वाले आ गए हैं तो होना चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्या सुनी और वो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस कैंप के माध्यम से उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हजारीबाग अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।